बॉलीवुड की 3 मेन स्ट्रीम एक्ट्रेसेस में एक कंपटीशन चल रहा है, सबसे खराब कौन। ये सॉर्ट आउट नहीं होगा वीर। क्या हो गया जोई? तुम मुझे तंग करने लगे। मलयालम मोहनलाल, तमिलनाडु तमिल रजनीकांत, आंध्रा तेलुगु अल्लू अर्जुन, कर्नाटका कन्नड़ा यश। Mess with the wrong girl, tougher. अब हो गई ladies बाइक। पाकिया now, princess. सारा अली खान, जानवी कपूर और अनन्या पांडे, जितने खराब इनके बॉक्स ऑफिस के नंबर्स, स्क्रीन प्रेजेंस और एक्टिंग है, उतना ही बड़ा है इनका फिल्म इंडस्ट्री एक्टिंग का बैकग्राउंड, उनके नेपोटिज्म के प्रिविलेजेस, इंडस्ट्री में कनेक्शंस। बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, तीनों में से कोई भी आज तक बॉलीवुड में अपने आप को एक रिलायबल और स्ट्रॉन्ग एक्टर की तरह एस्टैब्लिश नहीं कर पाया। सारा अली खान ने 7 साल में आज तक एक भी मेमोरेबल एक्टिंग परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं करी है। जानवी कपूर की पीआर टीम तो खुद कंफ्यूज्ड है कि उनको पब्लिक परसेप्शन में बनाना क्या है, उन्हें इंडिया का काइली जेनर बनवाना है या फिर एक्सेंट में हिंदी बुलवाकर थोड़ा रिलेटेबल बनाना। मुझे यकीन हो गया था कि जिंदगी में और कुछ कर नहीं सकती, करने की इच्छा भी नहीं है, और शायद खुद को बेवकूफ बना रही थी कि हाँ मैं आर्ट हिस्ट्री करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। दिल तो एक्टिंग पे ही लग गया था मेरा बचपन से। अनन्या पांडे भी एक यंग ऑडियंस में तो पॉपुलर हो रही हैं, पर क्या उनके पास भी वो एक्टिंग रेंज, वर्सेटैलिटी और स्क्रीन प्रेजेंस है कि उन्हें लगातार बॉलीवुड में 6 साल तक मौके मिलते रहे, स्पेशली एक ऐसे कट थ्रोट एनवायरनमेंट में जहां एक आउटसाइडर के लिए एक फ्लॉप फिल्म के बाद अगली चांस मिलना लगभग नामुमकिन होता है। स्टार किड के पास एक वो चीज होती है कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, उनको सिखाने के लिए ना 2-3 फिल्में और मिल जाती है कि अभी सीख जाएगा, अरे देखो इंप्रूवमेंट है, अरे थर्ड फिल्म में कितने अच्छे लग रहे हैं। बट व्हेन वी कम इट्स लाइक यू कांट एक्ट, वी गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, यू आर आउट। इन तीनों को बॉलीवुड में डेब्यू किए अब 6-7 साल हो चुके हैं। 10-12 फिल्मों का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो कि उनकी एक्टिंग और पब्लिक में परसेप्शन को जज करने के लिए मेरी नजर में एक बहुत बड़ा सैंपल साइज है। तो इस वीडियो में हम बॉलीवुड के ये 3 कंट्रोवर्शियल नेपोटिज्म प्रोडक्ट्स को तो एनालाइज करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे, पर साथ ही तुम्हें बॉलीवुड में प्रिविलेज को लेके एक बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सपेक्टिव मिलेगा। अब सारा अली खान, जानवी कपूर, अनन्या पांडे का ट्रायो तुम्हें जितना भी यूजलेस लगे, टैलेंटलेस लगे, पर उनको कंपेयर करना विद द यस्टरईयर ट्रायो ऑफ माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी या फिर मनीषा कोइराला किस हद तक सही। जब चारों तरफ पापराजी हो, सोशल मीडिया पर ट्रोल और जज करने के लिए करोड़ों लोग हो, एक डेडिकेटेड पीआर टीम हो जिनका पूरा काम ही तुम्हारी पब्लिक इमेज को मेंटेन और शेप करना होता हो, जब बॉलीवुड में लगातार मेल सेंट्रिक एक्शन फिल्में ही बन रही हो और एक स्ट्रॉन्ग फीमेल एक्ट्रेस के लिए अपनी एक्टिंग रेंज को शोकेस कर अलोंग विद बीइंग कमर्शियली सक्सेसफुल, ये तो कृति सेनोर और तापसी पन्नू जैसी एक्ट्रेस है जिनको अच्छा एक्टर माना जाता है, उनके लिए भी मुश्किल रहा है। तो सारा, जानवी और अनन्या, जिनके साथ ऑलरेडी ग्लैमर नाम का शब्द एसोसिएट हो चुका है, उनके लिए तो अपनी एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग इमेज बनाना और ज्यादा मुश्किल हो चुका है। बट डिस्पाइट दैट, जानवी कपूर ने मिली और गुंजन सक्सेना जैसी फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स में एक कमेंडेबल परफॉर्मेंस दिखाई। सारा अली खान ने केदारनाथ और सिम्बा के साथ एक सुपरहिट डेब्यू किया है। अनन्या पांडे की शुरुआत भले ही डिसअपॉइंटिंग और ट्रैजिक रही थी, मोस्टली बिकॉज ऑफ दिस वन इनफेमस मोमेंट। सबका स्ट्रगल अलग होता है, डिफरेंस यही है कि जहां हमारे सपने पूरे होते हैं वहीं इनका स्ट्रगल शुरू होता है। पर पिछले 3 सालों में अनन्या ने भी गहराइयां, ड्रीम गर्ल 2 और खो गए हम कहां जैसी कमर्शियली सक्सेसफुल और क्रिटिकली अक्लेम्ड प्रोजेक्ट्स के साथ एक कमबैक तो किया है। पर क्या आज की डेट में कोई भी डायरेक्टर इन तीनों में से किसी भी एक को एक सोलो लीड फॉर्म में लेकर फिल्म बनाने की सोच सकता है? मोस्ट प्रोबेबली नो। पर ऐसा सिर्फ इनकी खराब एक्टिंग की वजह से नहीं है, मेरे ओपिनियन में रीजन कुछ और, थोड़ा और नुआंस्ड है, जो इस वीडियो में तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। पर अभी के लिए कहना गलत नहीं होगा कि सारा अली खान, जानवी कपूर और अनन्या पांडे के पास अगर नेपोटिज्म का एडवांटेज नहीं होता तो 2025 तक उनका इस इंडस्ट्री में टिके रहना नामुमकिन होता। पर इनके बीच का एक इनविजिबल कंपटीशन या फिर इस वीडियो में इन तीनों में से बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, ये सिर्फ पता करना नहीं, बल्कि ये पता करना है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म के एडवांटेज के साथ धर्मा प्रोडक्शन जैसे बड़े बैनर्स की बैकिंग के साथ फ्लॉप फिल्मों की लाइन लगाने के बावजूद तुम बॉलीवुड में कितना आगे जा सकते हो, कब तक ऑडियंस के बीच में रेलेवेंट रह सकते हो। क्या सारा और अनन्या या जानवी कपूर या किसी भी और नेपोटिज्म प्रोडक्ट के पास वो टैलेंट और एबिलिटी है वो रेप्लिकेट करने की जो किसी समय पर माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, करिश्मा कपूर जैसी एक्ट्रेसेस ने किया है, या फिर उनके पास खुद को प्रूव करने का मौका ऑलरेडी जा चुका है? क्योंकि बॉलीवुड में 7 साल का एक्टिंग करियर किसी भी तरीके से छोटा तो नहीं। सो लेट्स स्टार्ट बाय कंपेयरिंग द 3 मोस्ट टॉक्ड अबाउट फीमेल नेपोटिज्म एक्ट्रेसेस इन बॉलीवुड।
आमतौर पर जब किसी बॉलीवुड के एक्टर या एक्ट्रेस को कंपेयर किया जाता है तो लोग उनको जज करते हैं सिर्फ उनकी फिल्मों पे, उनकी बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंसेस पर, क्योंकि वो कन्वीनियंट है, पर उससे आपको ज्यादा बड़ी पिक्चर का पता नहीं चलता। क्योंकि फिल्म में रोल कितना बड़ा है, फिल्म कितनी बड़ी है और किस कैरेक्टर को कितना आउट ऑफ कंफर्ट जाकर कैरेक्टर में घुसकर प्ले किया गया है, वो उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर अगर हमें इन 3 एक्ट्रेसेस को सही तरीके से एनालाइज करना है, जिससे हम बॉलीवुड में इनका फ्यूचर भी कुछ हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसके लिए सिर्फ ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस का एनालिसिस काफी नहीं है। क्योंकि आज के समय में एज एन एक्टर तुम्हारी ऑफ स्क्रीन प्रेजेंस शायद तुम्हारी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तुम्हारी रेलेवेंस को ज्यादा डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। वरना सोशल मीडिया सेंसेशन बने और ही तुम्हें कितनी ही फिल्मों में याद है। इसीलिए सारा, जानवी और अनन्या को कंपेयर करने के लिए हम 4 पैरामीटर्स पर इन्हें एनालाइज करेंगे, जिसमें सबसे पहला है उनकी फिल्म चॉइसेस एंड परफॉर्मेंसेस, दूसरा है उनकी पीआर, जिसने तीनों ही एक्ट्रेसेस के लिए काफी बड़े ब्लंडर्स भी करे और कुछ जगह ब्लंडर से, कंट्रोवर्सी से बचाया भी है। थर्ड पैरामीटर होगा इन तीनों एक्ट्रेसेस की बैकग्राउंड का एडवांटेज, क्योंकि ये कहना आसान है कि तीनों के बॉलीवुड में कनेक्शन है तो उन्हें आगे काम मिलता ही रहेगा, पर ये डिफाइन करना और ये समझना भी जरूरी है कि उन कनेक्शंस की लिमिट क्या है। क्योंकि आई एम श्योर श्रीदेवी और बोनी कपूर की बॉलीवुड में रेलेवेंस, इंपैक्ट, इन्फ्लुएंस चंकी पांडे से तो ज्यादा ही। और चौथा पैरामीटर होगा इन तीनों एक्ट्रेसेस का रेलेवेंस टेस्ट। 2025 से खत्म होते होते इन तीनों एक्ट्रेसेस को इंडस्ट्री में 6 से 7 साल हो चुके हैं और तीनों के ही डेब्यू के समय पर उनकी फिल्मों की इतनी हाइप थी कि हर कोई उनकी फिल्मों का इंतजार कर रहा था। पर आज के समय पर किसका कितना रेलेवेंस है, किसने अपनी रेलेवेंस को, अपने हेड स्टार्ट को वेस्ट कर दिया और किसने एक स्लो स्टार्ट के बावजूद अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना ली। इन चारों पैरामीटर्स पर अगर एक अनबायस्ड कंपैरिजन करा जाए तो कुछ हद तक पता चल सकता है कि इस रेस में आगे कौन है, पीछे कौन है और कौन कितना आगे जाएगा। तो शुरू करते हैं इन तीनों एक्ट्रेसेस की फिल्म चॉइसेस और उनकी परफॉर्मेंसेस से। एक पावरफुल बॉलीवुड फैमिली से आने के बाद एक बड़ी फिल्म मिलना डेब्यू के लिए किसी नेपोटिज्म किड के लिए कोई अचीवमेंट तो नहीं है। हाँ, वो उसे डाउन प्ले करने की चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। ये लड़की लिटरली अब ये स्टार बन गई तो मैं बोल सकता हूँ, सर प्लीज मुझे काम दे दो। इसने ऐसा किया लिटरली। सैफ अली खान की बेटी, मुझे रोना आ गया। सारा अली खान ने 2018 में अपना डेब्यू किया केदारनाथ के साथ ऑपोजिट सुशांत सिंह राजपूत, जो मेरे अकॉर्डिंग उनके लिए एक परफेक्ट डेब्यू फिल्म थी। एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी फिल्म में इंपॉर्टेंस थी, इन फ्रंट ऑफ अ मेल लीड जो एक आउट एंड आउट सुपरस्टार नहीं था। उसके पास उतनी ऑन या ऑफ स्क्रीन प्रेजेंस नहीं थी कि वो सारा अली खान को, सैफ अली खान की बेटी को ओवरशैडो कर सके। केदारनाथ के लिए सारा ने अपनी हिंदी इंप्रूव करी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सुपरहिट भले ही न हुई हो, पर एक एवरेज कमर्शियल सक्सेस के साथ इट वाज अ डिसेंट स्टार्ट फॉर द डॉटर ऑफ सैफ अली खान एंड अमृता सिंह। फिल्म को क्रिटिकल अक्लेम मिला। इनफैक्ट फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस तो सारा अली खान की थी, व्हिच वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। और वैसे तो अवार्ड शोज पर मैं ज्यादा भरोसा करता नहीं हूं, और क्यों, उसके लिए तुम बाद में जाके हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हो, तुम्हें पता चल जाएगा। बट केदारनाथ के लिए सारा को बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर का आईफा अवार्ड भी मिला। सो ऑल इन ऑल सारा अली खान का बॉलीवुड डेब्यू काफी इंप्रेसिव था, जिससे उम्मीद थी कि आने वाले सालों में वो उसको कैपिटलाइज भी करेंगी। पर सारा के साथ साथ 2018 में बॉलीवुड डेब्यू होता है जानवी कपूर का भी, जिनके लुक्स को फिल्म के रिलीज से पहले ही उनकी मॉम श्रीदेवी से कंपेयर करा जाने लगा। तो एक एडेड प्रेशर तो था ही, एंड जानवी डिलीवर्ड ऑन इट एज वेल। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के अंडर एक रोमांटिक फिल्म धड़क के साथ जानवी का डेब्यू होता है। हाँ, ये फिल्म एक रीमेक थी, पर प्लेइंग अ यंग अपर कास्ट गर्ल जिसको प्यार हो जाता है एक लोअर क्लास के लड़के से, प्लेड बाय ईशान खट्टर। एंड फिल्म को भले ही नेगेटिव रिव्यूज मिले, पर 75 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ धड़क एक सेमी हिट बनती है। और जानवी कपूर के लुक्स ने, फिल्म के कुछ की सीन्स में उनके एक्सप्रेशंस ने डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं किया। और ये एक सीन तो आने वाले कुछ सालों में इंस्टाग्राम पर, रील्स पर प्यार और रोमांस का एक आइकॉनिक मोमेंट तक बन गया था। आई लव यू। तू भी बोल। बड़ी शर्म आवे। शर्म आवे। एक लपट दूंगी तुझे। आई लव यू टू। और इस ट्रायो में वीकेस्ट डेब्यू अगर किसी का हुआ तो वो थी अनन्या पांडे, जिन्हें जानवी कपूर की तरह ही करण जौहर ने लॉन्च तो किया अंडर अ सक्सेसफुल फ्रेंचाइज कॉल्ड स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। पर टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया के साथ ही अनन्या पांडे के लिए भी द फिल्म प्रूव टू बी अ डिजास्टर। एक हाईली ग्लैमरस, हाई प्रोडक्शन फिल्म में डेब्यू एज एन अर्बन कॉलेज स्टूडेंट। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में रोल तो अनन्या पांडे के लिए सूटेबल था, पर फिल्म का वीकेस्ट पार्ट था उसकी राइटिंग, व्हिच वाज मेड वर्स बाय अनन्या पांडे की एक्टिंग। पर फिल्म के फेलियर से ज्यादा अगर किसी और चीज की चर्चा हुई, वो थी 7 महीने बाद हुई एक एक्टर्स राउंड टेबल वेयर अनन्या पांडे हैड दिस अनफॉर्चुनेट इंटरेक्शन विद सिद्धांत चतुर्वेदी, जिसके बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता है। जो तुम्हें नहीं पता है वो है द आउटबर्स्ट दैट हैपेंड आफ्टर दिस वीडियो एंड हाउ इट अफेक्टेड अनन्या पांडे। क्योंकि इस एक क्लिप के बाद रातों रात अनन्या पांडे बॉलीवुड में नेपोटिज्म का फेस बन गई। एंड ये बात तो अनन्या ने खुद भी एक्सेप्ट की है दैट शी वाज डीपली इंपैक्टेड बाय ऑल द ट्रोलिंग। I think I was exposed to social media at a very, very young age. So a lot of my pictures were coming out and I saw a lot of hate at a very
very young age, and there wasn't one definite moment. I think it was just over time seeing a lot of just hate and negativity around that made me realize. पर आज उस इंसिडेंट को 6-7 साल हो चुके एंड मेरे ओपिनियन में तो वो एक मोमेंट था जिसने अनन्या पांडे को सारा अली खान और जानवी कपूर से ज्यादा एक बहुत बड़ा एडवांटेज दे दिया। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये तुम्हें पता चलेगा अनुराग कश्यप की दी हुई इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, जहां एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि अनन्या पांडे के अंदर सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ हुए इस इंसिडेंट के बाद एक चेंज आया बिकॉज शी टुक दैट कमेंट पर्सनली। एंड 2019 में ही रिलीज हुई पति पत्नी और वो के साथ अनन्या को अपनी पहली कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म भी मिलती है। अब इस समय तक शायद इन तीनों के बीच हो रही रेस में वो अनन्या पांडे, जानवी कपूर और सारा अली खान से पीछे ही थी, पर पैंडेमिक ने जितना बड़ा झटका पूरी दुनिया को दिया उतना ही बड़ा झटका इन तीनों एक्टर्स के करियर को भी दिया। क्योंकि 2020 में दो चीजें हुई। पहला ये कि एक घर बैठी ऑडियंस के पास इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू और इतना सारा फ्री टाइम होने की वजह से बॉलीवुड के एक्टर्स के बारे में बहुत ज्यादा एक्सपोजर आ गया। और दूसरा सबसे बड़ा मूवमेंट था बॉयकॉट बॉलीवुड की मूवमेंट, जो शुरू तो हुआ था सुशांत सिंह राजपूत की मौत से, पर उसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ बॉलीवुड के नेक्स्ट जेन के आने वाले स्टार्स को, इंक्लूडिंग सारा अली खान, जानवी कपूर एंड अनन्या पांडे। और यही वो कारण भी था जिसने सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म शायद अनन्या पांडे को ही दिलवाया बिकॉज ऑफ हर एक्सेंट एंड उनकी कुछ हरकतें। पर रियल लाइफ इंपैक्ट सबसे ज्यादा पड़ा जानवी कपूर और सारा अली खान पर। 2018 में केदारनाथ के साथ डेब्यू और फिर सिम्बा जैसी सुपरहिट फिल्म के साथ नाम जुड़ना, सारा अली खान वाज वेल ऑन ट्रैक एंड बाकी काम उनकी पीआर टीम बहुत अच्छे से कर रही थी, जिसकी बात हम अभी कुछ देर में करेंगे। पर 2020 में रिलीज हुई इम्तियाज अली की लव आजकल को तो करना शायद सारा अली खान के करियर का वर्स्ट डिसीजन था, क्योंकि ना तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली, एक फ्लॉप रही, बट इट ऑल्सो कंप्लीटली एक्सपोज कि सारा अली खान एक्चुअल में कितनी बुरी एक्टर है। एंड ये रिवील होते ही अनन्या पांडे के साथ साथ सारा अली खान भी बॉलीवुड में नेपोटिज्म का फेस बन गई एंड उससे ज्यादा बन गई एन इजी टारगेट टू हेट ऑन। अब हेट के पीछे उनकी एक्टिंग के अलावा सारा अली खान की डेस्परेशन, उनकी पीआर टीम की डेस्परेशन टू ब्रांड हर एज अ मिडिल क्लास एक्ट्रेस तो था ही। पर 2021 में अक्षय कुमार और धनुष के ऑपोजिट अतरंगी रे में कैमियो के बाद सारा अली खान 2 साल तक गायब ही रही। फिर 2023 में जरा हटके जरा बचके के साथ एक कमर्शियली सक्सेसफुल कमबैक जरूर किया, पर स्काई फोर्स और मेट्रो इन दिनों में एवरेज एक्टिंग के बाद ऐसा लगता है कि सारा का डेब्यू ईयर 2018 ही अब तक उनके करियर का पीक था, क्योंकि किसी भी फिल्म में अब तक सारा अली खान ने एक सोलो लीड बनकर फिल्म को चलाया नहीं है। अक्षय कुमार, रणबीर सिंह, विक्की कौशल के ऑपोजिट एक छोटा रोल करके तुम शायद अपनी फिल्म को सक्सेसफुल जरूर बोल सकते हो, पर ऑडियंस की नजरों में सारा अली खान की खुद की कोई स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी एज अ लीड एक्ट्रेस आज तक नहीं है। अब सारा ने विमेन सेंट्रिक फिल्म अभी तक शायद ना की, पर जानवी कपूर ने एक्सपेरिमेंट करके वो रिस्क जरूर लिया विद फिल्म्स लाइक गुंजन सक्सेना, रूही एंड मिली। पर पैंडेमिक का सबसे ज्यादा इंपैक्ट शायद जानवी की फिल्मों पर ही पड़ा, क्योंकि अपने करियर के शुरुआती 4 सालों में 2022 तक जानवी कपूर ने पूरी कोशिश करी कि वो अपनी मां श्रीदेवी की तरह एक स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस की इमेज बड़े अच्छे से पोर्ट्रे करे, पर 2022 के बाद इट हैज बीन जस्ट chaos। 2022 में गुड लक जेरी एक फ्लॉप, 2024 में उलझा एक फ्लॉप, मिस्टर एंड मिसेस माही एक फ्लॉप एंड ओवर द टॉप पुअर एक्टिंग इन फिल्म्स लाइक परम सुंदरी एंड सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, उनके बारे में तो जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। जानवी कपूर ने अपने लुक्स पर काम करके एक मैसिव मेल ऑडियंस को जरूर अपना फैन बनाया, पर एक्टिंग में उनका अनफॉर्चुनेट कंपटीशन जो होता है उनकी मां श्रीदेवी से, वो उस क्लास से बहुत दूर खड़ी दिखाई देती हैं। बट द बिगेस्ट टर्न अराउंड अकर्ड विद अनन्या पांडे, जो मेरे ओपिनियन में पिछले 3 सालों में तो एटलीस्ट बॉक्स ऑफिस पर एक क्लियर विनर रही। हाँ, लाइगर एक डिजास्टर जरूर थी, पर उसके बाद अनन्या की फिल्म चॉइसेस ने उनकी रियल लाइफ पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट किया, विच माइट जस्ट बी द स्मार्टेस्ट एंड बिगेस्ट रीजन फॉर हर सक्सेस। गहराइयां और खो गए हम कहां में अनन्या को एक रिलेटिवली यंगर ऑडियंस ने पॉपुलैरिटी तो दी, पर साथ ही दिया है बॉलीवुड में सर्वाइव करने का कॉन्फिडेंस इस बात का कि वो सीरियसली डिमांडिंग रोल्स में भी डिलीवर कर सकती हैं। I also didn't believe in myself that much. I kind of had to build confidence as I did a lot more projects, but not just my own confidence. I feel like a lot more makers now have confidence in me, which makes me feel a lot more sure about my craft, you know. पर अनन्या के करियर के सक्सेसफुल टर्न अराउंड में सिर्फ उनका हाथ नहीं है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पब्लिक में उनकी इमेज का ट्रांसफॉर्मेशन, जो 2020 से शुरू हो चुका था। एंड दैट इज व्हाई दिस सेकंड पैरामीटर इज सो इंपॉर्टेंट, यानी कि द पीआर ऑफ दी सेलिब्रिटी, जो आज के समय में उनकी एक्टिंग, उनकी फिल्म चॉइसेस से, उनके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस से ज्यादा रेलेवेंस रखता है, क्योंकि पब्लिक में जो तुम्हारा परसेप्शन है वही डिसाइड करता है कि तुम्हारी ब्रांड वैल्यू और तुम्हारा फ्यूचर इन बॉलीवुड। एंड इसमें मैं सोशल मीडिया फॉलोइंग को उतना बड़ा फैक्टर नहीं मानूंगा, जिसमें नंबर्स में तो सारा अली खान, जानवी कपूर और अनन्या पांडे से बहुत आगे है, बट द थिंग दैट एक्चुअली मैटर्स इज द पब्लिक परसेप्शन ऑफ दीस एक्ट्रेसेस, जो इस समय शायद सारा अली खान का ही सबसे वीक है। अब सारा अली खान ने एक पावरफुल फिल्म और एक ब्लॉकबस्टर से डेब्यू जरूर किया, पर लव आजकल के बाद इंस्टाग्राम पर उनके ओवर एक्टिंग वाले मीम्स गॉट सो वायरल कि उसके बाद शायद ऑडियंस ने उनकी एक्टिंग को सीरियसली लेना ही बंद कर दिया, और इसको बद से बदतर बनाया सारा अली खान की पीआर टीम ने। अब यहाँ ये समझना होगा कि लगभग हर पीआर किड की एक पीआर टीम होती है, जो मार्केट में उनकी एक पर्टिकुलर इमेज बनाने में, उसे मेंटेन करने में अपनी पूरी जान लगा देती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है अमिताभ बच्चन की ग्रैंड डॉटर नव्या नवेली नंदा, जिसकी
जिसकी पब्लिक इमेज बाकी सारे स्टार किड से बहुत अलग है। उन्हें एक इंटेलेक्चुअल हार्ड वर्किंग एंटरप्रेन्योर वाली इमेज दी गई। सोशल इश्यूज को डिस्कस करने वाला एक पॉडकास्ट शुरू कराया गया। निखिल कामत के साथ पॉडकास्ट में वो अपीयर हुई। अब ये आलिया भट्ट, अर्जुन कपूर, वरुण धवन जैसे नॉर्मल स्टार किड से बहुत अलग है, जिनमें से ज्यादातर की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सेम होती है, खुद को मिडिल क्लास से रिलेटेबल दिखाना। और यही किया सारा अली खान की पीआर टीम ने भी, पर थोड़ा ज्यादा। हर इंटरव्यू में सारा अली खान को मिडिल क्लास, उनकी रिलेटेबल दिखाने की एक फोर्स्ड कोशिश साफ दिख रही थी। आई प्रॉमिस यू, मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा कंजूस इंसान आप कहीं भी देख पाओगे। But how much is the roaming package? 3,000 for both of you. So come on, 3,000 for one day. I might as well use hotspot. But मैं एक दिन के लिए आई हूँ, 10 दिन का मुझे क्या? This was 6,000 rupees, Janvi. That was 12,000. That's half. बहुत पैसे बचा लिए। इस बारे में तो मैंने पूरी एक और वीडियो बनाई है, जिसका लिंक तुम्हें इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। एंड ये बात और सैड इसलिए है क्योंकि स्टार्टिंग में सारा के लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत सक्सेसफुल रही थी, बट एक पॉइंट के बाद वो ओवर एक्सपोज्ड हो। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि बॉयकॉट बॉलीवुड के बाद, एंटी नेपोटिज्म मूवमेंट के बाद लोग सारा को और एनालाइज करने लगे। पर एक बार जब ट्रोलिंग स्टार्ट हुई तो सारा की पीआर टीम ने उसको कवर करने की, उसको संभालने की शायद कुछ कोशिश नहीं करी। इनफैक्ट वो तो पॉडकास्ट, इवेंट्स, इंटरव्यूज, पब्लिक अपीयरेंसेस से कुछ समय के लिए गायब भी हो गई, विच इन माय ओपिनियन माइट नॉट बी अ बैड स्ट्रैटेजी, क्योंकि जानवी कपूर ने एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट किया। उनकी डेब्यू फिल्म के समय लोगों की सिंपैथी उनके साथ थी बिकॉज उनकी मां श्रीदेवी रिसेंटली पास्ड अवे, बट उस सिंपैथी से लोगों के साथ और अच्छे से कनेक्ट करने के बजाय, इवन आफ्टर डिलीवरिंग फिल्म्स लाइक रूही एंड मिली, उनकी पीआर टीम ने चूज करा उनको इंडिया की काइली जेनर बनाने का। उनकी फेस सर्जरीज रियल है या नहीं उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, पर उससे रिलेटेड तुम्हें रेडिट न्यूज आर्टिकल बहुत मिल जाएंगे। सडनली जानवी कपूर का परसेप्शन बिकेम, हर आइडेंटिटी बिकेम इंक्रीजिंग हर अपील टू यंगर मैन, जिसमें वो बहुत सक्सेसफुल हुई भी। पर इसके बाद उन्होंने फिल्में भी एक कुछ ऐसी ही चूज करी जिनमें उनका रोल एक फ्लावर पॉट रोल हो। जैसे 2024 में तेलुगु इंडस्ट्री में जानवी ने डेब्यू तो किया, पर देवारा पार्ट 1 में जूनियर एनटीआर के अपोजिट फिल्म में उनकी एंट्री ही इंटरवल के बाद होती है। पर अपनी बैड फिल्म चॉइसेस से ज्यादा जानवी को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो है उनकी पीआर टीम की चॉइसेस ने, और रादर द लैक ऑफ क्लैरिटी जिससे वो जानवी को समाज में पोर्ट्रे करना चाहते हैं। क्योंकि एक तरफ तो पापराजी को बुलाकर जानवी की जिम के बाहर पिक्चर्स आती हैं, वेयर शी ट्राइज टू शो हरसेल्फ एज द मोस्ट डिजायरेबल स्टार किड, पर वहीं उन्हें रिलेटेबिलिटी और इंटेलेक्चुअलिज्म की नाव में पावर रखना है। जैसे ललन टॉप का ये इंटरव्यू जहां वो इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश में एक सिंपल से सवाल का ये जवाब देती हैं। वो ऐसे सवाल पूछा था ना कि इफ यू कैन सिट ऑन अ टाइम मशीन तो किस पीरियड में जाना पसंद करेंगी आप? आई थिंक इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच अ डिबेट बिटवीन अंबेडकर एंड गांधी। अब ये पूरी दुनिया को पता है कि एक बार को शायद अर्जुन कपूर अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, सलमान खान की एक्शन मूवीज में सेंस आ सकता है, पर जानवी कपूर को महात्मा गांधी और अंबेडकर की डिबेट देखने में इंटरेस्ट है। इससे ज्यादा परफॉर्मेटिव बात तो कोई नहीं हो सकती। और ऊपर से सारा अली खान की तरह अपनी स्ट्रगल्स को शो ऑफ करना, अपनी प्रिविलेजेस को एक्सेप्ट ना करना, इससे बड़ी आयरनी और क्या हो सकती है। चाहत थी कि बाहर जाके मैं देखूं ऐसे एनवायरनमेंट में जहां कोई मुझे जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, मुझे सिर्फ ये नजरिए से ना देखे कि मैं श्रीदेवी बोनी कपूर की बेटी हूं। क्योंकि एक स्टार किड के लिए अगर सबसे ज्यादा हम्बलिंग कोई चीज हो सकती है तो वो अपनी प्रिविलेज को एक्नॉलेज करना, नेपोटिज्म से मिले चांसेस और उससे मिले एडवांटेजेस को एक्सेप्ट करना। पर जानवी कपूर डज नॉट सीम टू वांट टू डू दैट। बचपन से लोग आपको कहते रहे कि आपको जो भी मिल रहा है, जो भी मौके मिल रहे हैं, जो भी तारीफ मिल रही है, वो कुछ इसलिए है क्योंकि आप अपनी माँ बाप की बेटी हो। अब इसमें क्या गलत है ये समझना मुश्किल है, क्योंकि 7 साल के बॉलीवुड करियर में जानवी ने एक हिट फिल्म दी है जो उनकी डेब्यू फिल्म थी 2018 में। तो अगर वो श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी ना होती तो इंडस्ट्री में टिक पाना कितना ही पॉसिबल था। हाँ, अनन्या पांडे ने जरूर जानवी कपूर और सारा अली खान से कुछ सीखा है एंड इसीलिए उनकी पीआर हैज बीन मच बेटर देन द अदर टू। शायद उनके लिए वो थोड़ा आसान भी है क्योंकि अनन्या तो शुरुआत से ही ट्रोल्स का टारगेट रही है, बट उस एक इनफेमस इंसिडेंट के बाद अनन्या ने उसको अपनी स्ट्रेंथ बना ली। उन्होंने शुरू करा एक इंस्टाग्राम पेज अगेंस्ट ऑनलाइन बुलिंग, इंटरव्यूज में उसके बारे में बात की, अवेयरनेस फैलाई और अपने प्रिविलेजेस, अपने बैकग्राउंड को ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया। Agree that we have an advantage and we get to meet people easier, we have easier access, we've grown up around these people, but I think once I get that chance, I think it's unfair for me to waste that chance. Now that I've got the chance, I'm lucky, I'm blessed enough to be in films, to be an actor. I don't want to give it up, I don't want to take it lightly, I just want to work hard, I want to make my father proud. And backed it up with film choices जो उनके रियल लाइफ पर्सनालिटी को सूट करती है। तो मेरे ओपिनियन में अनन्या पांडे की पीआर टीम has done a much better job than जानवी कपूर एंड सारा अली खान पीआर टीम, और शायद इसीलिए अनन्या का करियर भी सारा और जानवी से बेटर ट्रैक पर है, डिस्पाइट द डिफरेंसेस इन देयर बैकग्राउंड, जो कि हमारा थर्ड पैरामीटर है। जैसे सारा अली खान और जानवी कपूर बॉलीवुड की लेगेसी फिल्म फैमिली से आते हैं, तो अनन्या पांडे के पास जो प्रिविलेज है वो उस लेवल का नहीं है। तो इस तीसरे पैरामीटर में जानवी और सारा बहुत आगे हैं अनन्या पांडे से। अब दैट डज नॉट मीन कि अनन्या के पास नेपोटिज्म के प्रिविलेजेस नहीं थे, पर शायद उस लेवल के नहीं थे जो जानवी और सारा अली खान के पास थे। और अब तक शायद तुम्हें हमारे फोर्थ पैरामीटर का रिजल्ट भी पता चल जाना चाहिए, जो है इन तीनों एक्ट्रेसेस का रेलेवेंस
रेलेवेंस टेस्ट। इंडस्ट्री में अनन्या पांडे की शुरुआत स्लो थी, पर अपनी पीआर और फिल्म चॉइसेस की वजह से ये कहना तो गलत नहीं होगा कि इन तीनों एक्ट्रेसेस में सबसे ज्यादा अगर कोई रेलेवेंट है तो अनन्या पांडे है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारा और जानवी का करियर खत्म हो चुका है, और ना ही ये कि अनन्या पांडे ने अपने आप को एक टॉप एक्ट्रेस की तरह एस्टैब्लिश कर दिया, क्योंकि जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था, इस कंपैरिजन का पॉइंट ही ये है कि इन तीनों में सबसे खराब एक्ट्रेस कौन है। पर अनफॉर्चुनेटली इन द नियर फ्यूचर तो इन तीनों को इंडस्ट्री में मौके मिलने बंद नहीं होने वाले। अब वो इनके ऊपर है कि वो इन्हें किस तरह से कैपिटलाइज करती है। पर सवाल तो ये भी उठता है कि इंडस्ट्री में 6-7 साल होने के बाद एक भी मेमोरेबल परफॉर्मेंस ना देना, क्या इस बात से ये मान लिया जाए कि ये तीनों नेपोटिज्म का करियर लगभग इररिलेवेंस की तरफ जा चुका है? क्योंकि 90s और 2000s के स्टार किड्स पर तुम टैलेंटलेस या फिर प्रिविलेज्ड होने के एलिगेशन जरूर लगा सकते हो, पर उन्होंने भी अपने करियर के शुरुआती 3-4 सालों में अपने आप को प्रूव कर दिया था। एंड भले ही अगले आने वाले कुछ सालों में उनके पास चांसेस हो, समय हो, पर वो अपॉर्चुनिटी ज्यादा समय के लिए खुली नहीं है। बॉलीवुड में ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि हर एक्ट्रेस के पास एक सुपरस्टार एक्ट्रेस बनने के लिए एक लिमिटेड टाइम होता है, जिसके बाद या तो उन्हें लीड रोल्स नहीं मिलते या फिर रोल्स ही मिलने बंद हो जाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली वो टाइम पीरियड 7 से 8 साल का ही होता है। जैसे करिश्मा कपूर की गोविंदा के साथ वो सारी सुपरहिट फिल्म्स उन्हें 7-8 साल में आई थी। करीना कपूर तुम्हें आज एक्टिंग ड्रिवन रोल्स में ही दिखेंगी, ना कि कोई ग्लैमरस फीमेल लीड के रोल में ऑपोजिट टू समवन लाइक अक्षय या सलमान खान जैसा वो पहले दिखा करती थी। दीपिका पादुकोण को आज तुम पहले की तरह रणवीर सिंह के ऑपोजिट फिल्मों में नहीं देखोगे। आज रणवीर का करियर जितना ऊपर चला जाए, पर तुम्हें उनके ऑपोजिट एक यंगर एक्ट्रेस ही दिखेगी। एंड आई नो कि अनफॉर्चुनेट कितना है, इसके ऊपर भी हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, पर यही बॉलीवुड की रियलिटी है। सारा जानवी और अनन्या के पास नेपोटिज्म प्रिविलेजेस भले ही हो, करण जौहर का हाथ सर पर भले ही हो, पर रियलिटी ये भी है कि उनके बाद आने वाली अगली वेव ऑफ नेपोटिज्म एक्टर्स एक्ट्रेसेस ऑलरेडी तैयार हो रही है, विद शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान, जानवी कपूर की ही छोटी बहन खुशी कपूर और संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर, जो अगले 2 से 3 सालों में खुद को बॉलीवुड की लीडिंग एक्ट्रेसेस की तरह एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगी। हाँ, अभी तक उनकी डेब्यू फिल्मों का रिस्पॉन्स कैसा रहा है उसकी बात हम किसी और वीडियो में डिटेल में करेंगे, बट नेपोटिज्म की एक्ट्रेसेस के अलावा इवन आउटसाइडर्स लाइक शर्वरी, तृप्ति दिमरी, अनीत पड्डा, ये सब इन तीनों एक्ट्रेसेस को टफ कंपटीशन देने के लिए तैयार है। तो अभी बॉलीवुड में एक इन डिमांड, क्वालिटी, बॉक्स ऑफिस पे डिलीवर करने वाली एक टॉप लेवल एक्ट्रेस का स्पॉट खाली है, क्योंकि दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट एंड कृति सनोन ओनली हाई प्रोडक्शन फिल्म्स कर रही हैं, पर सारा जानवी और अनन्या के पास शायद ज्यादा से ज्यादा और 2-3 साल है अपने आप को उस स्पॉट में एस्टैब्लिश करने के लिए। वरना अनफॉर्चुनेटली उनकी करियर ट्रैजेक्टरी भी शायद परिणीति चोपड़ा और सोनाक्षी सिन्हा की तरह ही रहेगी, या शायद उससे भी खराब। तुमने इनकी कौन सी परफॉर्मेंस लाइक करी है? तुम्हारा उनके करियर को लेकर क्या प्रोजेक्शन है? ये कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो। यूट्यूब एल्गोरिथम कहता है कि तुम्हें ये वीडियो उतनी ही पसंद आएगी। यहाँ पर पूरी एक प्लेलिस्ट ऐसी और डीप डाइव्स की और इंडियन पॉप कल्चर जो हम तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेके आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।